जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमियों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं भागवत मूल पाठ और भागवत कथा में क्या अंतर है। जैसे आजकल आप लोग भजन संकीर्तन के साथ जो भगवान की लीला कथा वर्णन किया जाता है उसमें और मूल पाठ में अंतर क्या है ना। जैसे कि मान लें कि बहुत से लोग मेरे कमेंट्स में भी और उसमें व्हाट्सएप में भी लिखे हैं कि गुरुजी ये मूल पाठ होता क्या है ना। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, मूल पाठ जो है, जैसे कि मेरे पास पुस्तक है, ये भागवत जी का मूल ग्रंथ है, मतलब मूल मात्रम। इसमें संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं, संस्कृत श्लोकों में वर्णित है। ठीक है, यहाँ संस्कृत है। और देखिएगा, ऐसा भी है कि आप लोगों को यदि संस्कृत पाठ सुनाया जाता है तो आप बहुत से जन ऐसे हैं जो कि संस्कृत समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो उसको सरल करने के लिए अलग अलग भाषाओं में, जैसे क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जैसे कि मान लो कि बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, है ना, असमीस हो गया, हिंदी हो गया, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके कथा वक्ता जन सुनाते हैं। जिससे कि सुनाने का कारण क्या है, क्योंकि यदि संस्कृत सुनाते हैं तो आपको वो लीला कथामृत समझ में उतनी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन हिंदी में या अनुवाद करके सुनाने में क्या है कि आप भगवान की लीलाओं को समझ करके भाव में डूब जाएंगे, ठीक है, भक्तिमय हो जाएंगे, और जिसको समझ करके आपका जो है लगाव है भगवान के प्रति होगी, ठीक है। ये रही। अच्छा, मूल पाठ, जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी कथा प्रवक्ता जन हैं वो कथा बोलने जाते भी हैं तो साथ में मूल पाठक को भी ले जाते हैं। देखिएगा, प्रमुख रूप से क्या है कि मूल पाठ का बड़ा महत्व है ना, क्योंकि देववाणी से ही, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को देववाणी में सुनाया था, जो 7 दिन में संभव है। संस्कृत मूल पाठ 7 दिन में संभव है, लेकिन अनुवाद की गई कथा 7 दिन में संभव नहीं है संपूर्ण सुनाना। इसीलिए जो 7 दिन के अंदर जो पूर्ण कथा होती है वो इसकी होती। कथा दोनों हैं, इस मूल पाठ को भी कथा कह सकते हैं और जो कथा हो रही है वो तो कथा है ही है, ठीक है। लेकिन ये संस्कृत में कथा है और हम लोग हिंदी अथवा अपने अपने भाषाओं में सुनते हैं, ठीक है। लेकिन प्रमुख रूप से यदि कोई सकाम अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें संस्कृत मूल पाठ परमावश्यक है। जड़ है, ये मूल मात्रम लिखा है ना, इसका होना जरूरी है, इसका पाठ कराना जरूरी है। यदि आप संगीतमय कथा सुन भी रहे हैं तो भी इसका पाठ अनिवार्य है, क्योंकि फलश्रुति जो है इसके द्वारा मिलेगा। जो अनुवाद की गई कथा वो भावनाओं में डुबाती है, फलश्रुति इसके द्वारा मिलती है, ठीक है। ये अंतर होता है। अच्छा, मैं और बता देता हूँ इसमें कितना समय लगता है, ठीक है। देखिए, अन्य अनुवाद की गई कथाओं में, जैसे हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, असमीस हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, किसी भी भाषाओं में हो, समझाने के लिए वो छोटी बड़ी की जा सकती है, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं। यह आरक्षण नहीं मिला है यहाँ, इसमें संपूर्ण सुनाना होता है। और इसको मूल मात्र को जो पाठ करना, जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है, उसको सुनाने के लिए 6 घंटे समय लगता है, कम से कम। एक दिन में 6 घंटा सुनाते हैं, पाठ करते हैं, तब जा कर के 7 दिन में पूरी होती है, ठीक है। और जो अनुवाद की गई जो कथाएं हैं, जो आजकल विशेष करके चल रही हैं, वो तो कितने में भी कर लो। वैसे तो इसका व्याख्यान किया जाए तो साल भर लग जाता है, ठीक है, साल भर में भी पूरी नहीं होती है। लेकिन मूल मात्रम जो है, मूल पाठ जो है 7 दिन में संभव है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि मूल पाठक का चयन होना परमावश्यक है। कथा वक्ता कैसे हैं उस पर विशेष कोई आवश्यकता नहीं है,
लेकिन जो उनके साथ में जो मूल पाठ करने जाते हैं वो होने चाहिए विद्वान, अच्छे होने चाहिए प्रवक्ता, अच्छे मूल पाठक होना चाहिए। उसके लिए मैं बता देता हूँ, इसमें समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। 6 घंटा रोज पाठ करेंगे तब जा कर के 7 दिन में पूरी होती है, जबकि आजकल कथाएं हो रही हैं 3 घंटे की। ठीक है। और दूसरी एक और बात मैं बताता हूँ कि इसके जो विद्वान जो होने चाहिए वो 3 महीने या 6 महीने वाले से काम नहीं चलेगा। ठीक है। 3 महीने 6 महीने में जो कथा तैयारी करके जा रहे हैं उनसे नहीं होगा। इसके लिए कम से कम भी 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही मूल पाठ कर सकते हैं, अच्छा मूल पाठक वही हैं जिन्हें कंटिन्यू अध्ययन किया हो, है ना, वही संभव है। इसीलिए हम हमेशा ध्यान देते हैं कि मूल पाठक कैसा है। मूल पाठक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पाठ का महत्व है। इसलिए आप लोग देखते होंगे आजकल तो ये हो गया है कि जो प्रवक्ता हैं उनका स्टेज ऊपर होता है और जो मूल पाठक होते हैं उनका नीचे होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका बराबर स्तर होना चाहिए, है ना। मूल पाठक का जितना महिमा है उतना ही होना चाहिए, जितना व्यास का महत्व है उतना ही मूल पाठक का भी महत्व है। ठीक है। जैसे बहुत से क्षेत्र में ये होता है बराबर, जैसे असम हो गया, नेपाल हो गया, उसमें अभी भी बराबर में ही रखा जाता है दोनों को, व्यास जो समझाने वाले व्यास हैं और जो मूल पाठक होते हैं। तो आप लोग समझ में आया क्लियर। तो जब कभी जो फल की बात आएगी, फलश्रुति की बात आएगी, तो ये जरूरी है। और आपको भाव में डुबाने के लिए, आपको भगवान की लीला समझाने के लिए अनुवाद की हुई आवश्यकता है, दोनों आवश्यकता है। लेकिन अभी वर्तमान काल में क्या है कि इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है। ये जरूरी है। यदि आपको पितृमोक्ष के लिए, या मान लो कि आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई अपराध बन गया हो, उसके प्रायश्चित के लिए ये आवश्यकता है। ठीक है। इसके लिए यजमान को भी बैठ करके सुनना पड़ता है पूर्ण रूपेण, और एक ब्राह्मण को कम से कम भी मैं बता दूं आपको कि पूरा, यदि एक ही वही पूजन करता है और वही जो आचार्य हैं और वही पाठक हैं, तो 8 घंटे का समय लगता है। तो यजमान को भी बैठना पड़ेगा। यदि 2 टाइम हो तो 2 टाइम करके बैठ लो। ठीक है। ये रही बात बता रहा हूँ मैं। और यदि आपको मूल पाठ कराना है अपने घर में, जो कि अच्छे अनुभवी मूल पाठकों से यदि कराना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हो। हमारे पास जो बहुत अनुभवी आचार्यजन भी हैं, जो कि 20-20, 25-25 वर्ष से केवल मूल पाठ के अनुष्ठान में ही जाते हैं। ठीक है ना। वो ऐसे हैं जो अच्छे गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, है ना, उनके पास अनुभव है। क्योंकि मेरी दृष्टि में क्या है कि अभी मुझे कई आचार्यों के द्वारा ये सूचनाएं भी मिल रही हैं, है ना। तो क्या है कि वो उनका कहना यही है कि नए नए उम्र के जो बालक आ गए हैं मूल पाठक में, तो उसमें क्या है कि वो केवल 2-4 अध्याय पढ़ लेते हैं और पाठ करने चले जाते हैं। ये तो एक बात रही। दूसरी एक और बात अभी चल रही है, सुनने में आया है, देखो मेरे जो बात सुनने में आई सो कह रहा हूँ कि जो प्रवक्ता जन वो क्या कर रहे हैं कि अपने सगे संबंधियों को ले जाते हैं मूल पाठक में बैठा करके, जबकि उनके अंदर योग्यता है कि नहीं है वो नहीं देखते हैं। इसके द्वारा ये फलश्रुति मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें समय लगता है। आसन पर जितना होता है ना, बहुत समय लगता है, बैठना पड़ता है। 6-6 घंटा बैठना संभव नहीं है हर कोई के लिए, इसलिए। ठीक है। तो देखिएगा, ये रहा अंतर जो आपको मैंने बताया। पाठ का महत्व बड़ा है, कथा का तो ठीक है ही है तो दोनों कथा। देखो मैं बता रहा हूँ, इसको पाठ की संज्ञा दे रहा हूँ, लेकिन है ये भी कथा, लेकिन ये संस्कृत में कथा है। और हम लोग जो अभी समाज में जो चल रहा है वो अनुवादित कथा है, जो कि अनुवाद किया हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है। महत्वपूर्ण जो है मूल पाठ का है। संस्कृत जो प्रोनाउंसिएशन, उसका बड़ा ही महत्व है, जो कि अभी लुप्त की ओर चला जा रहा है। तो आप लोग जागरूक हो जाइए, है ना, इसके प्रति ध्यान दीजिए कि मूल पाठ, यदि आप लोग कथा करवाते भी हैं तो प्रवक्ता जन से कहिए कि आपके मूल पाठक कैसे हैं,
मूल पाठक क्या मूल पाठ करने में समर्थ हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। प्रवक्ता जन आजकल तो विशेष करके कोई मर्यादा तो नहीं रही, क्योंकि ग्रंथ के आधार पर तो बहुत ही, मैं आपको बताऊँ, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, हैं अच्छे अच्छे आचार्य अभी भी हैं, लेकिन उनको उस प्रकार से हाईलाइटेड नहीं मिलती है। ठीक है, तो हैं लेकिन 10% 15% हैं, बाद बाकी चल रहा है। ठीक है, तो नाच गाना विशेष रूप से ज़्यादा हो रहा है, जो कि ये उचित नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, है ना। कभी कभी कड़वी बातें भी सुननी पड़ती है ना जी। राधे राधे, मुझे भी दा दीजिएगा। आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे। राधे राधे।